सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है कल, उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, जो कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में रिपीटेड हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जो है मिल सकते हैं। तो एमसीक्यू के रिपीट होने के चांसेस तो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन उसके बाद के जो 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको देख के जाइएगा एक बार। और कैसा गया आपका इस साइंस का पेपर कल, आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपके लिए व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर में अपना क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर सकते हो और बता सकते हो कि आपका एग्जाम जो है कैसा क्या, बिना हेजिटेशन के। ठीक है, चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इज। अब देखो इकोसिस्टम क्या होता है, आपको मालूम है कि जहां पर बहुत सारी स्पेसीज जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसको ह्यूमन ने खुद बनाया है। ठीक है, क्या फॉरेस्ट है, क्या पॉन्ड है, लेक है, या एक्वेरियम है। तो देखो जो फॉरेस्ट है वो तो नेचुरली बना हुआ है, पॉन्ड भी नेचुरली बना हुआ होता है, लेक जो होता है वो भी ऑटोमेटिकली बना होता है, एक्वेरियम जो होता है जो हमारे घरों में जो होता है, उस इकोसिस्टम को जो है हम लोग क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड जो है कब और किसने जो है क्या किया था, यूज किया था, यह आप कमेंट करके बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाय। ये भी आप पढ़ के जाइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको जो है सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जिसने जो है बताया था। ठीक है, डार्विन ने बताया था। चलो, या किसने बताया था, आप पढ़ के जाइएगा एक बार। सोप प्रोड्यूसेस लेदर विथ। जो सोप जो होते हैं वो किसके साथ जो है क्या करते हैं, लेदर प्रोड्यूस करते हैं। क्या वो सॉफ्ट वाटर के साथ करते हैं, हार्ड वाटर के साथ करते हैं, रिवर वाटर के साथ करते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो सोप जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट वाटर के साथ क्या करते हैं, लेदर प्रोड्यूस करते हैं। जो डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर और रिवर वाटर के साथ क्या करते हैं, लेदर प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है कि राइट एनी 2 और 3 डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। या जो जो हार्ड वाटर जो होता है उसके हार्ड होने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, या किसके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को जो है मिल सकता है। एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक। इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है, या एक्यूएस बोल सकते आप, लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा कौन सा है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। क्या Na2O होता है, सोडियम डाई सोडियम ऑक्साइड होता है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, सॉरी सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे उसको। और उसके बाद जो है क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या H2O होता है। तो देखो H2O तो एसिडिक होता है नहीं, पहला ऑप्शन मतलब चौथा ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। तो अब बाकी रिमेनिंग 3 में से आपको क्या करना है, पहचानना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नहीं होता, वो बेस होता है। इतना हिंट मैं आपको दे देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। टर्निंग द प्लेन मिरर बाई 2 थीटा एंगल, रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाई व्हाट एंगल। अगर हम लोग क्या करते हैं, मिरर को 2 थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं वो कितने एंगल से क्या होंगी, टर्न होंगी, ये आपको बताना है। तो जितना से आप मोड़ोगे उसका डबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आपको क्या किया था, एक जो पोल होता है ना, मैं कम्युनिटी में आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, वहां पर ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था। ठीक है, तो अगर आप एक बार जाने से पहले जो हम लोगों ने 1-1 मार्क्स के जो पोल्स जो किए हुए थे, बहुत सारे पोल्स हैं, एक बार आप वहां पे जाके कम्युनिटी में जाकर जो है क्या कर सकते हो, पोस्ट को चेक कर सकते हो। वहां से एक एक दो मतलब 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपके लिए आ गए तो फिर वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। आगे फिल इन द ब्लैंक। द नेचर ऑफ डैश इज एसिडिक, अल्कालाई और न्यूट्रल। मतलब किसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, अल्कालाइन होता है और न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है, लेस रिएक्टिव मेटल को हम लोग क्या करते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल से जो है क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ठीक है, ड्यू टू डैश हीट इज ट्रांसफर। हमने पढ़ा है कि हीट के ट्रांसफर मतलब मेथड ऑफ ट्रांसफर जो होता है वो 3 तरीके का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हीट जो ट्रांसफर होता है वो कौन से मीडियम के थ्रू जो है होता है। अगला है, लाइट स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस एंड कम्स बैक इन द सेम मीडियम। जब लाइट किसी एक मीडियम पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पर, और सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद अगर वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो इस पूरे इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, इस पूरे इंसिडेंट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपने पाथ से अगर डेविएट हो जाती है तो डेविएशन जो होता है उसी डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो डायमंड जो होता है, डायमंड इतना साइन क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो पढ़ के जाइएगा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब आप देख के जाइएगा। स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश एक्शन। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे बॉडी में किस पर्पस के लिए जो है होता है। फिर इसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक है, ये ऑल द प्लांट्स जो होते हैं वो सारे के सारे मेनली क्या होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। तो फर्स्ट का किसके साथ मैच होगा, सी के साथ मैच होगा। रिएक्शन इन विच हीट इज एमिटेड, एक ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन में हीट बाहर निकलता है। तो एक ना आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक और एक आपने पढ़ा होगा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो होता है उसमें हीट क्या होता है, बाहर निकलता है, जबकि इंडोथर्मिक में बाहर से हीट क्या होती है, अंदर जाती है। तो जिसमें हीट बाहर निकलता है एक्सोथर्मिक होगा। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस के जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो मीथेन होता है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो टेफ्लॉन किससे मैच होगा, इन अ गैस्केट, इससे मैच होगा। अब आप यहां से देखो 2 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है देखो, नेम एनी 2 एसिड फाउंड इन फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में ऐसे कौन कौन से एसिड होते हैं जो कि आपको मिलते हैं। तो आपको पता है ऑक्जेलिक एसिड जो होता है टमाटर में मिलता है, सिट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टी चीज़ों में मिलता है, नींबू में मिलता है, आंवला में मिलता है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज बायोकैटलिस्ट, यह हमने पढ़ा हुआ है बायोकैटलिस्ट क्या होता है। राइट 2 यूजेस ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी के क्या क्या यूजेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मशीन रन कर सकते हैं। व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज बायोमास, ये 2 मार्क्स के आपको क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है अभी फाइनल एग्जाम के लिए। अब देखो 3 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चन है। राइट 3 यूजेस ऑफ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन डेली लाइफ। हमें क्या करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है हम उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये भी पढ़ के जाइएगा यहाँ से कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है ऑफ वाटर ऑफ एनी सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको पढ़ना है, वहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है। अगला है राइट एनी 3 यूजेस ऑफ लेंस। लेंस के क्या क्या यूजेस होते हैं। अब देखो यहाँ पे वो जो है आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ बताओ या कॉनकेव का बताओ, ये सिर्फ कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 यूजेस ऑफ लेंस। तो आप दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहो, 2 यूजेस आप चाहो कॉन्वेक्स के लिख सकते हो, 1 यूजेस जो है कॉनकेव के भी लिख सकते हो। अगला है राइट 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की 3 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आप देख सकते हो कि जो मैग्नेट्स जो होता है उसमें 2 पोल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होता है वो उसके एंड पर होता है, सेंटर वाले पार्ट पर नहीं होता है। इसके अलावा जो मैग्नेट्स होता है वो जो है आयरन और कोबाल्ट से बने चीज़ों को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे यूजेस जो है आप यहाँ पर या उसके प्रॉपर्टीज़ जो है आप लिख सकते हो। अगला है देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 भी है। कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ स्पेसीज आर सिमिलर, राइट एनी 3 रीजंस ऑफ दिस सिमिलरिटीज। ऐसे क्या क्या 3 मतलब क्या मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ह्यूमंस हैं तो जितने भी ह्यूमंस होते हैं सबके सब एक जैसे दिखते हैं, बस हाइट वगैरह जो डिफरेंस होता है, लेकिन सबके 2 हाथ 2 पैर ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं जो कि इनको सिमिलर बनाते हैं, इसके आपको रीज़न जो है बताने हैं। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या होगा। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, व्हाट इफेक्ट इट हैज़ ऑन द फीमेल ह्यूमन बॉडी। ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से कि जो फीमेल्स जो होती हैं जब उनका एज 12 या 13 ईयर्स हो जाता है उनमें जो है एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर 28 डेज या 30 डेज के इंटरवल में क्या होता है उनको जो है आता है, जिससे उनके बॉडी के अंदर से जो खराब जो ब्लड होता है, इन द सेंस मतलब खराब ब्लड तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो उनके अंदर में जो एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं जब उसको स्पर्म मैच नहीं कर पाते हैं तो वो जो ब्लड होता है वो उनके बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, इसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब इसका क्या क्या इफेक्ट होता है फीमेल बॉडी पर उसके बारे में आपको जो है लिखना है। अगला है डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस।
मतलब हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पहले लिखना है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर लिखोगे आप डेफिनेशन क्या होता है तो 2 नंबर मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है या एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट की एनर्जी, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करके ग्लूकोज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अगर ये लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। फिर इसके बाद जब इसका इक्वेशन लिखोगे कि 6CO2 6H2O और उसके बाद सनलाइट, तो वहाँ पे C6H12 वो 6 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, जो भी बनेगा उस रिएक्शन को लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो 2 + 2 का मतलब वही होता है कि हाफ डेफिनेशन पर 2 नंबर्स और आगे के उसके इक्वेशन पर 2 मार्क्स। ठीक है, आगे है व्हाट आर द होमोलोजस एंड एनालोजस कैरेक्टर। अब देखो दोनों का डिफिनेशन जब आप लिखोगे कि होमोलोजस क्या होता है और एनालोजस क्या होता है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद आप उसको जब एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करोगे ना तो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये पूछ रहे थे कि सर हमें साइंस के पेपर में कैसे लिखना है वो बताइए करके। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर में वीडियो 1-1.5 महीना पहले ही बना के रखा हुआ था, वो अपलोडेड है, आप वहाँ पर जा सकते हो और वहाँ पर आप प्रॉपरली जाके देखना कि आंसर नंबर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, गलती नहीं करना, आंसर नंबर कैसे लिखते हैं, कब नया पेज यूज़ करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, मैंने वहाँ पे डिटेल में जो है बताया हुआ है। ठीक, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में किस तरीके का डिटर्मिनेशन होता है, जब एक्स और एक्स मिलता है तो क्या होता है, जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो बॉय होता है या गर्ल होता है, एक्स और वाई जब मिलते हैं तो क्या होता है, वाई और वाई मिलते हैं तो क्या होता है, ये भी हमने डिटेल से अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आप एक बार वीडियो को जाकर थ्रू आउट देख सकते हो, या आपको अगर मालूम होगा तो आप इसके बारे में भी अच्छे से टैकल कर सकते हो एग्जाम में। अगला है यहाँ पे देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 12। अब देखो एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ एलिमेंट। तो मैग्नीशियम होता है और इसका सिंबल जो होता है Mg होता है। राइट द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो उस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में मैग्नीशियम जो होता है वो कहाँ पर आता है, तो दूसरे ग्रुप पर आएगा। ठीक है, राइट द पीरियड ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न। अब देखो पीरियडिक टेबल में उसका ग्रुप पूछा था तो सेकंड ग्रुप है। अब यहाँ पर पीरियड्स पूछ रहा है तो कौन से पीरियड्स पर आएगा, आई थिंक 3rd नंबर के पीरियड पर जो है ये आएगा, एक बार आप कंफर्म देख लीजिएगा। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट, तो वो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 8 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स आर 5 7 9 एंड 10, राइट्स विच एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 18। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि ग्रुप, मतलब कौन सा एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 18 पर आएगा। तो जो एटॉमिक नंबर जिसका 10 है, ठीक है, जिसका भी 10 है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, हमारा ग्रुप नंबर 18 पर, जो कि नियॉन है। विच एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 में कौन बिलोंग करेगा, जो हमारा 5 है। ठीक है, तो 5 क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। बोरॉन जो होगा वो 15th ग्रुप पे होगा। विच एलिमेंट ग्रुप बिलोंग्स टू 13। अब 13 में कैसे बिलोंग करेगा, तो 13 नंबर के ग्रुप के लिए हमारे पास होना चाहिए 2 8 और 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा ऐसा एटम है जिसके आउटर में जो है 3 एलिमेंट बचेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी 15th नंबर पे शायद आपका 7th बचेगा। एक बार प्लीज़, मैं कंफर्म याद नहीं आ रहा है कि पीरियड और ग्रुप नंबर, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, याद नहीं आ रहा है मुझे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला है व्हाट आर द पॉलीमर्स, एक्सप्लेन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन मेथड इन एनी 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इसको आपको ब्रीफली जो है क्या करना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन है A fish seems to be at the depth of 75 centimeter from the surface of a pond. Then find out its actual depth from the surface given refractive index of water is equal to 4/3। तो एक तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही, जो कि ये आपको दिया हुआ है। दूसरा इसी से रिलेटेड आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूले पे जब आप रखोगे ना तो आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। अगला है light enters from air to glass plate having 1.50 refractive index. What is the speed of light in glass? Speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ही क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मीडियम अभी कौन सा है, ग्लास, तो ग्लास वाला मीडियम हमें फाइंड करना है, वैक्यूम वाला हमें दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ AC इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द लेवल्ड डायग्राम। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, एसी जो जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, उसके बारे में पूरा लिखना है। तो मैंने आपको बताया भी था, आप मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। मैं वहाँ पर आपके लिए वीडियो भी अपलोड किया हुआ था कि दोनों की वर्किंग कैसे होती है, बहुत अच्छे से एनिमेशन के साथ, तो वो भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। What is parallel combination of resistance? Calculate resultant resistance of parallel combination of three resistance. तो पहले तो हमें ये बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जब रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग टर्मिनल और फिनिशिंग टर्मिनल जब कॉमन होते हैं तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको तीन रेजिस्टेंस लेना है, R1, R2, R3, और वो तीनों को पैरेलल अरेंज करना है और उनका इक्विवेलेंस आपको निकाल के बताना है। तो हमें पता है कि पैरेलल में क्या आएगा हमारे पास, 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमें मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 और 18। देखो, व्हाट इज रस्ट, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। रस्ट क्या होता है और इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है, डिटेल में आपको लिखना है। मतलब 2 नंबर 3 कितने पार्ट्स में डिवाइड है आप देख लीजिएगा। 1 + 2, मतलब पहले अगर आप रस्ट का डेफिनेशन लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, केमिकल इक्वेशन उसका लिख दोगे तो 2 नंबर मिलेगा। फिर राइट एनी 3 मेजर्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के 3 मेथड लिखोगे तो आपको 3 नंबर जो है मिलेगा। ठीक है, राइट अबाउट द गैस फाउंड मोस्ट अबंडेंटली इन द एटमॉस्फेयर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट। मतलब हमें बताना है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला गैस है वो कौन सा है। नेम ऑफ द गैस एंड केमिकल इक्वेशन, उस गैस का नाम बताना, उसका केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं, और कोई 3 यूजेस जो है आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सिर्फ आपको 3 लिखने हैं। राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ HCl सीक्रेट्स इन स्टमक। जैसे देखो, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है ना कि जहाँ पर राइट 3 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, वहाँ पर आप पॉइंट्स में लिखोगे ना तो वहाँ पे फुल मार्क्स लिखने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको 3 पॉइंट सही लिखने, 3 पॉइंट सही मतलब 3 नंबर। तो जैसे राइट 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो आपने ब्लड के 3 फंक्शन बता दिए, 1, 2 और 3, 3 नंबर मिल गया। उसी तरीके से राइट 3 फंक्शन ऑफ HCl, HCl हमारे बॉडी के अंदर में क्या करते हैं, उसके 3 पॉइंट्स लिख दिए तो 3 नंबर वहाँ मिल गया। तो जब क्वेश्चन ऐसा डिफाइंड होता है ना जहाँ पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखना होता है, वहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर यही थ्योरी क्वेश्चन होता, ठीक है, कि राइट द फंक्शन ऑफ HCl इन सीक्रेट्स इन स्टमक, तब आपको बड़ा लंबा चौड़ा डायग्राम वगैरह बना के वहाँ पे एक्सप्लेन करना जो है पड़ता। तो आप इस तरीके से लिखोगे ना, छोटा छोटा भी लिखोगे ना, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया है, जैसे देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड वाई। अब यहाँ पर आप पॉइंट्स में नहीं लिखोगे, यहाँ पर आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा और ज़्यादा लिखना पड़ेगा, मतलब कम से कम 4-5 लाइन में इसको समझाना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। राइट नेम ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड 1 फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। हमारे बॉडी के ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स के आपको एक एक फंक्शन जो है लिखना है। तो जैसे ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन आया ना, राइट 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स, तो उसमें आप पॉइंट्स में लिखोगे फुल नंबर मिलेगा। लेकिन जब आप ग्राफ के मतलब पैराग्राफ के टर्म्स में लिखोगे ना, नंबर मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने राइटिंग स्किल वगैरह अच्छे से रखिएगा, आपको अच्छे से मिलेगा। चलिए अगले सेट पर आते हैं। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, बाकी 4, 5, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है जो हमने पहले वाले सेट में डिस्कस किए वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, बाकी तो सेम रहेंगे। अगला है द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। जो पिरामिड जो बनता है एनर्जी का, वो हमेशा कैसा बनता है, क्या अपवर्ड बनता है, डाउनवर्ड बनता है, क्या बनता है, आपको मालूम होगा ये। अगला क्वेश्चन है डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन। डार्विन्स की जो थ्योरी जो बनाई थी उसमें डार्विन्स थ्योरी बहुत फेमस है, वो किस पर बेस्ड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट है गैस ऑब्टेन बाय हीटिंग पोटेशियम परमैंगनेट। जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो हमें कौन सा गैस जो है मिलता है, ये भी हमसे पूछा जा रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी। तो अगर हमें मालूम है कि हम जितना दूर रहते हैं उतना ही दूर हमें इमेज अपीयर होता है प्लेन मिरर में, तो 3 सेंटीमीटर दूर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जो इमेज है वो भी 3 सेंटीमीटर दूर बना है। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा इज लेस देन, कितना होता है सलाइवा का पीएच वैल्यू, 5.5 से कम होता है या कितना होता है।
अलॉय आर अ डैश मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। डैश इज नॉट नेसेसरी ऑन रेडिएशन फॉर हीट ट्रांसमिशन। हीट ट्रांसमिशन में जो रेडिएशन मेथड होता है उसमें फिजिकल कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी होगा यहाँ पे। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर होता है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय डेस आर ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड द साइटोकिन्स कौन कौन से रिलीज करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पर मैचिंग द है आपका कंबाइंड फूड चेन फॉर्म्स कौन सा बनाते हैं, फूड चेन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वीक बेस होता है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल होता है। प्रपोज्ड मैग्नेटिक इंडक्शन कौन होता है, माइकल फैराडे होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, 5% वाटर इन इथेनॉल को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम टू सोर्सेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। आपको दो सोर्सेस लिखने किसके, एसिड के और बेस के, बहुत ईजी है ये, ठीक है। विच एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन ईस्ट, ईस्ट में कौन सा एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। राइट नेम ऑफ एनी टू एनर्जीज प्रोड्यूस्ड इन ओशन, ओशन में कौन कौन सी एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं, हाई टाइड्स होती हैं, लो टाइड्स होती हैं, इसके अलावा ओशन थर्मल एनर्जी होती हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज ऑस्मोसिस, नेक्स्ट है व्हाट इज डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब 3 नंबर के देखो, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, फोटो देखने के लिए तो करते ही रोज तैयार होने के लिए, इसके अलावा और कौन कौन से पर्पस होते हैं जहां पर प्लेन मिरर के यूज़ करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये याद करके जाइएगा। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। अगला है डिफाइन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन, ये आप करके जाइएगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है वो सेम है। अगले सेट पर हम लोग चलते हैं, वहाँ पर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। बाकी इधर के सारे जो है सेम है। आप चाहोगे तो मैं इसको पीडीएफ को जो है क्या करूँगा, ग्रुप में जो है शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम आर, इकोसिस्टम में जो है एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो कौन होता है, ठीक है। अगला है मॉडर्न ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक डॉग इज रिजल्ट ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल या जुवेनाइल या वर्क सेलेक्शन, किस पर बेस्ड होता है ये। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, ये किसका, टेफ्लॉन जो होता है किसका पॉलीमर होता है। अगला है अमंग द फॉलोइंग मेटालॉइड्स इज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि मेटालॉइड्स होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इफ द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 45 डिग्री देन द नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है 360/θ-1 करके आप वहाँ पे रख सकते हो। इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल डैश पीरियड्स आर प्रेजेंट, हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स प्रेजेंट है, तो 7 या 8 जो भी हैं आप वहाँ पे देख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ अ लेस रिएक्टिव मैटर बाय मोर रिएक्टिव मैटर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या होता है ये, आपको क्वेश्चन रिपीटेड है ये। हीट ट्रांसमिशन बाय कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली इन, कंडक्शन जो होता है वो सिर्फ किस में पॉसिबल होता है, इसके बारे में आपको बताना है। लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर देन इट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा ये आपको बताना है। अगर 90 डिग्री पर अगर सरफेस के साथ कोई मतलब एक सरफेस है, उस सरफेस पर 90 डिग्री बनाते हुए कोई लाइट रे आ रहा है तो वो क्या करेगा, कितना इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। चलो सॉरी 90 डिग्री होगा ना, सॉरी आपके पास एक सरफेस है, उस सरफेस पर परपेंडिकुलर जो है क्या हो रहा है, एक लाइट रे आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला है एनिमल हार्मोन्स आर प्रिपेयर्ड इन स्पेशल डक्टलेस ग्लैंड्स दे आर नोन एज, क्या बोलते हैं उसको आपको लिखना है। फिर हमारे पास ये मैचिंग है, आप मैचिंग को एक बार देख लीजिएगा, बहुत ईजी मैचिंग है, बड़े आराम से कर सकते हो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एक्यूअस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, एक्सप्लेन। पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है, उसका एक नेचर जो है आपको उसके बारे में लिखना है, फिजिकल कंडीशन के बारे में। राइट द फार्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का केमिकल फार्मूला क्या होता है ये लिखना है। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सोलर कुकर, सोलर कुकर के ईजी है, बहुत सारे यूजेस होते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन, और लास्ट है व्हाट इज इकोलॉजी। अब 3 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट, ये आपको लिखना है लेटेंट हीट के बारे में। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया कॉन्केव मिरर, तो आपको कॉन्केव के बारे में ही लिखना है। राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की क्या 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर आपको लिखना है अच्छे से। व्हाट डू यू मीन बाय द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रिडिक्ट बाय डार्विन एंड वेलेंस,
डार्विन्स ने क्या हमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था उसके बारे में लिखना है। तो ये रहे आपके साइंस के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आप क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा और साइंस के एग्जाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। आपने साल भर अच्छे से मेहनत की हुई है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।